गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपने बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के पार्ट फर्स्ट में अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें अपने दो ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट था फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड अदर इज बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड उसके सम प्रॉपर्टीज के बारे में। आज अपन उसकी प्रॉपर्टीज को आगे कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे। कल अपने वीडियो में अपने 3 प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया था। आज अपन आगे की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं एंड उसके बेस्ड पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपके पास में फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, जिसको अपन रेखिकता गुणधर्म के नाम से भी जानते हैं। अर्थात इसका कथन ये है कि आपके पास में कोई फंक्शन है, उसके साथ में यदि आप कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है और उसके साथ में कोई और अदर फंक्शन के साथ में जो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है, उन दोनों के एडिशन पर यदि अपन डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो उसमें से आपके पास जो कांस्टेंट राशि है वो आपके पास में पृथक होके सेपरेट होके बाहर आ जाती है और आपके पास में फंक्शन पर वो ऑपरेट हो जाता है, जहाँ पर C1 और C2 आपके पास में दोनों कांस्टेंट है। तो देखिए, आपके पास में इसको यदि अपन इस पर ऑपरेट करवाएंगे तो आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटिव नियम से या प्रॉपर्टी नियम से अपन जानते हैं कि आपके पास में f ऑफ x प्लस g ऑफ x पर यदि अपन डेल्टा को ऑपरेट करवाया था तो वो डेल्टा f ऑफ x प्लस डेल्टा g ऑफ x हो गया था, जो कि अपन ने प्रॉपर्टी थर्ड में किया था। तो ये आपके पास में डेल्टा इंटू C1 f ऑफ x प्लस डेल्टा C2 g ऑफ x, ये प्रॉपर्टी थर्ड से आया है। अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टी सेकंड में अपन ने पढ़ा था कि आपके पास में कांस्टेंट के लिए जो ये ऑपरेटर होता है ये कम्यूटेटिव होता है, अर्थात क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। और क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा तो इसमें से C1 आपके पास में यहाँ से बाहर आ जाएगा और यहाँ से C2 बाहर आ जाएगा। अर्थात ये कुछ इस प्रकार का एक्शन होगा, C1 डेल्टा f ऑफ x प्लस C2 डेल्टा g ऑफ x। तो ये जो आपके पास में प्रॉपर्टी कहलाती है ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। अब यहाँ पर आपके पास में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपके पास में द लॉ ऑफ इंडिसेंस, अर्थात जिसको अपन कहते हैं घातांक का नियम। अर्थात डेल्टा टू द पावर m का यदि अपन डेल्टा टू द पावर n के साथ में मल्टीप्लाई करने के बाद यदि उस फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं तो वो आपके पास में डेल्टा की पावर m प्लस n f ऑफ x होता है। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि यदि अपन इस पर इस फंक्शन को ऑपरेट करवाएं या फिर पहले डेल्टा की पावर n का इस फंक्शन पर ऑपरेट करवाएं और फिर डेल्टा की पावर m का करवाएं तो दोनों वैल्यू एक ही आएगी। अब इसको प्रूफ अपन देखते हैं। डेल्टा की पावर n अपन जानते हैं x स्क्वायर होता है तो उसको x इंटू एक्स लिखते हैं, x क्यूब होता है उसको x इंटू एक्स इंटू एक्स 3 बार लिखते हैं। यहाँ डेल्टा की पावर m है, इट मीन्स अपन डेल्टा इंटू डेल्टा m टाइम्स लिखेंगे। इसी प्रकार डेल्टा की पावर n है तो इसको अपन डेल्टा इंटू डेल्टा n टाइम्स लिखेंगे। अब यहाँ पर आपके पास में इसको इसके साथ यदि मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जो डेल्टा है ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो m बार रहेगा। इसी प्रकार ये m बार तो ये m प्लस टोटल अपन करेंगे तो ये m प्लस n बार हो जाएगा। अर्थात इसको अपन डेल्टा की पावर m प्लस n f ऑफ x लिख सकते हैं। इसको अपन घातांक का नियम कहते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहेगी जिसका अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज करेंगे कि द फाइनाइट डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, अर्थात दो फलन का यदि गुणा दे रखा है तो उस पर यदि अपन ऑपरेट करवाते हैं, अर्थात f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, उस पर यदि अपन उसको ऑपरेट करवाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार का ऑपरेशन अपने पास में रिजल्ट आएगा। इसको अपन प्रूव करके देखते हैं कि आपके पास में दोनों फंक्शन है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के साथ में मैंने ये ऐड करवा दिया। अब यहाँ पर आपके पास में देखिए, यदि इसको अपन इस पर ऑपरेट करवाएंगे तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन से f ऑफ x प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, ये डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन से आ गया। अब यहाँ पर अपन इसमें से देखते हैं कि आपके पास में कोई भी क्वांटिटी ना तो कॉमन आ रही है और ना ही आपके पास में कुछ अदर ऑप्शन अपन को दिख रहा है। तो इसमें से मैं कुछ आपके पास में इसमें एक क्वांटिटी ऐड करता हूं और सब्सट्रैक्ट करता हूं ताकि इनमें से कोई न कोई आपके पास में फैक्टर कॉमन आ जाए, क्योंकि जो अपन को रिजल्ट लाना है वो आपके पास में f ऑफ x प्लस एच इंटू डेल्टा टाइम्स में लाना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इस एक्सप्रेशन में
एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स सब्सट्रैक्ट भी किया है और ऐड भी किया है, क्योंकि अपन को पता है कि अपन किसी भी आपके पास में जो व्यंजक है उसमें यदि उसी संख्या को जोड़कर घटा दे तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब अपन क्या करेंगे, ये जो दो है इन दोनों में से आपको पता होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच दोनों में है, अर्थात इन दोनों में से कॉमन ले लिया, और इन दोनों में जी ऑफ एक्स है, इन दोनों में कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद में ये जो क्वांटिटी आई है ये आई है जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, और ये आपके पास में डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन से ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हो गया। इसी प्रकार ये भी आपके पास में फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हो गया। तो इसको डेल्टा जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, इसको डेल्टा एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में रिजल्ट आ गया। अर्थात कोई भी दो फंक्शन आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है तो यदि आपके पास में उसको सीधा करने की बजाय अपन इस प्रॉपर्टी का सीधा यूज भी कर सकते हैं, जिससे आपके पास में रिजल्ट आने में आसानी रहेगी। अब अपन बात करेंगे लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी, जिसका भी आपके पास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज होगा, जिसको अपन बोलते हैं द फाइनाइट डिफरेंस ऑफ द क्वोशिएंट ऑफ द टू फंक्शन। अर्थात दो फंक्शन का यदि आपके पास में डिवाइडेशन है और उस पर यदि अपन को ऑपरेट करवाना है तो ये रिजल्ट आएगा, उसके लिए अपन बात करेंगे। तो देखिए आपके पास में उसी प्रकार उस डेफिनेशन से आपके पास में ये क्वांटिटी तो आ जाएगी। अब मैंने एलसीएम लिया है तो एलसीएम से आपके पास में ये क्वांटिटी आई है। अब अपन देखते हैं कि इसमें से भी आपके पास में ना तो कोई क्वांटिटी कॉमन आ रही है ना कोई कट रहा है। तो मैंने क्या किया है कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स राशि को ऐड भी कर दिया और सब्सट्रैक्ट भी कर दिया। अब इन दोनों में से आपको पता होगा इन दोनों में से आपके पास जी ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से जी ऑफ एक्स कॉमन लेंगे तो अपन एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बचेगा, जिसको अपन डेल्टा टाइम्स एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स बचेगा, जिसको अपन डेल्टा टाइम्स जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन आया है इसका अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सीधा यूज करेंगे, जहाँ पर आपके पास में कोई भी दो फंक्शन का डिवाइडेशन होगा, अर्थात एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन का कभी आपके पास में डिवाइड किया है उस पर अपन यदि उसको ऑपरेट करना है तो अपन ये सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद में इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का यूज करते हुए अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इनका कैसे यूज होता है। देखिए अपन ने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपके पास में इनको हल करना है। डेल्टा स्क्वायर ए इंटू ई रेज एक्स, अर्थात अपन को ये करना है कि डेल्टा स्क्वायर दिखते ही अपन को लग गया कि ये आपके पास में सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में बात कर रहा है। तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन पर इसको दो बार ऑपरेट करवाना पड़ेगा। इसी प्रकार इसमें ये डेल्टा की पावर n लिखा हुआ तो इसको n बार ऑपरेट करवाना पड़ेगा और इसमें भी n बार। अब यहाँ पर अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये था डेल्टा स्क्वायर a इंटू ई टू द पावर x। तो पहले डेल्टा बार अपन आपके पास में एक बार इसको ऑपरेट करवाएंगे तो ये आपके पास में क्वांटिटी। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, सेकेंड प्रॉपर्टी, कि आपके पास में जो डेल्टा ऑपरेटर है वो आपके पास में कांस्टेंट के लिए कम्यूटेटिव होता है, अर्थात उनमें से कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर ए आपके पास में कांस्टेंट है तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, बाहर आएगा। ई की पावर एक्स पर यदि इसको ऑपरेट करवाएंगे तो ये ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स। अब इन दोनों में से मैं आपके पास में ई की पावर एक्स को कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ ई की पावर एच माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देखने पर अपन को पता लगता है कि यहाँ पर ए भी कांस्टेंट है और ये पूरी क्वांटिटी आपके पास में कांस्टेंट है, क्योंकि एच आपके पास में कोई एक फिक्स्ड वैल्यू है। अब देखिए इसको वापस इसके ऊपर अपन ऑपरेट करवाएंगे तो ये दोनों वैल्यू आपके पास में प्रॉपर्टी सेकंड से बाहर आ जाएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब सीधा ई की पावर एक्स पे करेंगे तो वापस वही वैल्यू आएगी, ई की पावर एक्स प्लस एच माइनस ई की पावर एक्स। और इन दोनों में से ई की पावर एक्स को यदि मैं कॉमन निकालता हूँ तो आपके पास में ई की पावर एच माइनस 1 टर्म बचेगा, उनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास में क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है, जो कि बहुत ही आपके पास में इजी रहेगा। यदि अपन डेफिनेशन और प्रॉपर्टी को ढंग से पढ़ाए तो आपके पास में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये लिखा हुआ है आपके पास में डेल्टा टू दी पावर एन ई की पावर ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर आपके पास मैं बता देता हूँ कि जो ए एंड बी है वो आपके पास में कांस्टेंट है
और यहाँ आगे एक आपके पास में लिखा हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि h की वैल्यू अपन को 1 लेनी है, फिक्स कर दिया उसने। अब देखिए यहाँ पर अपन इसको ऑपरेट करवाएंगे तो देखिए परिवर्तन किस में होगा, जो आर्ग्यूमेंट होगा उसमें परिवर्तन होगा, कांस्टेंट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको इसके ऊपर ऑपरेट करवाएंगे तो x की जगह अपन को पता है कि x प्लस h हो जाता है। तो यहाँ पर h की वैल्यू 1 है, अर्थात e रेज a x प्लस 1 प्लस बी माइनस e की पावर a x प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए इनका मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो e की पावर a x इंटू ई की पावर a होगा और e की पावर ए एक्स प्लस बी इन दोनों में से कॉमन आएगा तो यहाँ बसेगा e की पावर a और यहाँ बसेगा 1। इसी प्रकार एक बार अपन और ऑपरेट करवाएंगे तो वापस वही वैल्यू आपके पास में देखिए x में परिवर्तन होगा, इन दोनों में परिवर्तन नहीं होगा और ये आपके पास में कॉमन कांस्टेंट है, इट मीन्स कॉमन बाहर आ जाएगा। तो वापस इस पर अपन ऑपरेट करवाएंगे तो वापस वही वैल्यू आनी है, इट मीन्स आपके पास में 2 बार ऑपरेट करवाएंगे तो e की पावर a माइनस 1 एक बार टर्म और वापस कॉमन आ जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई होके आपके पास में ये स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रोसेस को अपन यदि सिमिलरली n टाइम्स करते हैं तो ये e रेज a माइनस 1 टाइम्स n हो जाएगा और ये आपके पास में इसका फाइनल सॉल्यूशन है। क्योंकि अपन 2 या 3 बार करेंगे तो अपन को जनरली पता चल जाएगा कि इसमें किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, जो कि आपके पास में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर उसको अपन को ऑपरेट करवाना है। अब यहाँ पर आपके पास में देखिए कि जो डेल्टा टू द पावर n साइन ए एक्स प्लस बी है उसमें सबसे पहले देखिए a और b आपके पास में कांस्टेंट है। अब यहाँ पर यदि अपन x में परिवर्तन करेंगे तो साइन a ऑफ x प्लस एच प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए आपके पास में ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच होगा। अब अपन जानते हैं साइन सी डी फॉर्मूले से कि साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, वो होता है आपके पास में देखिए 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ये सी इसको मान लिया, इसको डी मान लिया तो ये सी प्लस डी हो गया अपॉन 2 और ये सी माइनस डी अपॉन 2। तो यहाँ से देखिए ए एक्स और ए एक्स जुड़ के 2 टाइम्स हो गया और बी जुड़ के 2 टाइम्स और 2 का भाग गया तो वो आपके पास में कैंसिल आउट और ए एच बाई 2 आ गया और इसमें आपके पास में ए एक्स प्लस बी से ए एक्स प्लस बी का कैंसिल आउट, यहाँ पर ए एच बाई 2 बच गया। अब ये राशि को अपन देखने पर अपन को पता लगता है कि ये आपके पास में क्वांटिटी कांस्टेंट आ गई, मतलब अगली बार करने पर इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। अब मैंने वापस कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया, अपन को पता है कि साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, इसलिए मैंने इसको पाई बाई 2 ऐड कर दिया तो ये दोनों एक्सप्रेशन साइन में आ गई। अब ये इसका एक बार अपन ने ऑपरेट करवाया, इसी प्रकार इसको अपन दूसरी बार ऑपरेट करवाएंगे तो आपके पास में देखिए ये राशि कांस्टेंट है इसलिए मैंने बाहर ले ली। इस पर वापस अपन अप्लाई करेंगे तो वापस x में वही परिवर्तन x प्लस एच माइनस वो, तो उसी प्रकार अपन करेंगे तो इस बार भी वापस अपन साइन सी डी फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें भी यही परिवर्तन आएगा कि ये आपके पास में टर्म कॉमन आ जाएगी और ये पीछे बचेगा। लेकिन उसमें भी अपन साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई बाई 2 को ऐड करेंगे तो वापस आपके पास में इसमें देखिए पाई बाई 2 और इसमें पाई बाई 2 आपके पास में, तो ये आपके पास में देखिए 2 बार हो जाएगा ए एस बाई 2 प्लस पाई बाई 2, क्योंकि ये आपके पास में अपन ने कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए किया है। तो अब ये 2 बार है, इट मीन्स मैंने क्या किया, इसको 2 कॉमन ले लिया और ए एच प्लस पाई बाई 2 लिख दिया। तो अब अपन देखते हैं फर्स्ट को और सेकंड को देखने पर पता चल रहा है कि एक तो आपके पास में परिवर्तन ये आ रहा है कि जो ए एच प्लस पाई बाई 2 है उसके आगे पहली बार अपन ने ऑपरेट किया तब इसके आगे 1 था, दूसरी बार ऑपरेट किया तब 2 आ गया और पहले बार में आपके पास में 2 टाइम्स साइन ऑफ ए एस बाई 2 की पावर 1 थी और सेकेंड बार किया है तो इसकी पावर 2 हो गई। तो इसको अपन ये कह सकते हैं कि यदि इसको अपन जनरली n बार करेंगे तो ये 2 टाइम्स साइन ऑफ ए एस बाई 2 की पावर n हो जाएगी और इसमें आपके पास में इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो n से हो जाएगा। तो ये आपके पास में इस 3 प्रकार के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके पास में और लिखा हुआ है जिसमें अपन को क्वेश्चन प्रॉपर्टी का उपयोग करना है कि डेल्टा 2 की पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल और h का मान 1 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर 2 फंक्शन है, ये f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, मैंने f ऑफ x को मान लिया और g ऑफ x को मान लिया। तो अपन को पता है कि इसका फॉर्मूला ये होता है डेल्टा f ऑफ x अपॉन g ऑफ x का, ये अपन जानते हैं।
तो मुझे इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक जी ऑफ एक्स जो कि क्वेश्चन में गिवन है, डेल्टा एफ ऑफ एक्स, इसीलिए मैंने यहाँ डेल्टा एफ ऑफ एक्स निकाला है, और यहाँ पर डेल्टा जी ऑफ एक्स, तो ये जी ऑफ एक्स निकाल दिया डेल्टा। तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स निकाला तो ये हो गया, देखिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो एच की वैल्यू है वो 1 है, इट मीन्स यहाँ पर 2 की पावर x प्लस एच, मतलब x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x, इन दोनों में से 2 की पावर x कॉमन लिया तो ये 2 माइनस 1 अर्थात 1 हो गया। और डेल्टा जी ऑफ x निकालेंगे तो ये x प्लस 1 में से ये घटाएंगे तो ये आपके पास में देखिए x प्लस 2 फैक्टोरियल, और x प्लस 2 फैक्टोरियल को अपन x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में ये वैल्यू आएगी। इन दोनों वैल्यू को इन फॉर्मूले में रखकर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में ये क्वांटिटी अपन को प्राप्त हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन है जो कि आपको खुद को सॉल्व करना है, डेल्टा टाइम्स ई की पावर ए एक्स इंटू लॉग बी एक्स। अब इन क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग गया होगा कि इनमें दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, लेकिन दोनों के बीच में चिन्ह है वो प्रोडक्ट का है, अर्थात अपन जो प्रॉपर्टी नंबर अपन 6 पढ़ी है वो इसमें यूज होगी। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट अपन पार्ट 3 में देखेंगे। थैंक यू।